अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकीर है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। 5 ऐसी आदतें हैं जो कि हमें फौरी तौर पे छोड़नी चाहिए। अच्छा, आदतें ऐसी चीज़ हैं कि हमें अच्छी आदतें अडेप्ट करनी चाहिए और जो ख़राब आदतें हैं उनको छोड़ना चाहिए। जितना जल्दी छोड़ेंगे उतनी जल्दी ज़िंदगी मुख्तलिफ हो जाएगी। और असल में होता क्या है कि हमारे जो 40% जो डे है ना, हमारा रोज़ाना 40% वैसे ही होता है जैसे हमारा एक रूटीन हमने सेट की होती है। यानी वो आदतों के अंदर ही 40% तो वही होता है, 60% कोई मुख्तलिफ होता है रोज़ दिन। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा है तो हमें अपने आदतों पे गौर करना चाहिए। और वो आदतें हैं कि जिनके पकड़ने से हमें नुकसान है और छोड़ने से हमें फ़ायदा है, उनको पकड़े रखने से आप सोचिए हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो जितनी जल्दी हो उन 5 आदतों को हमें छोड़ देना चाहिए। और वो 5 आदतें क्या हैं, आइए इस पे बात करते हैं। नंबर 1 ये है जी, क्रम्बलिंग अंडर प्रेशर। ये जो क्रम्बलिंग है ना, बेसिकली इसको कहते हैं कि टुकड़ों में टूट जाना, मतलब टूट फूट का शिकार हो जाना ना। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं विनर्स, एक होते हैं लूजर्स। जो विनर्स होते हैं ना, जब क्रंच सूरत आती है तो वो अपने ऊपर एतमाद करते हुए कोशिश करते हैं कि वो सोचते हैं कि मुश्किल को सामना करने के लिए ना और हार्डर हो जाए और सख्त हो जाए। मतलब कि प्रेशर सूरत हाल के अंदर वो लीडर्स कौन होते हैं, लीडर जो होते हैं ना, बेसिकली वो प्रेशर सूरत हाल को फेस करते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से एतमाद के साथ। और जो लीडर नहीं होते, लूजर्स होते हैं, तो वो रोते पीटते टूट जाते हैं अंदर से। वो कहते हैं इतने बुरे हालात हैं, मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जो विनर हैं वो उनकी आदतें इससे मुख्तलिफ होती हैं, और जो क्रम्बलिंग करते हैं वो बेसिकली लूजर होते हैं। तो ये क्रम्बलिंग करने की आदत जो ही मुश्किल सूरत हाल आए, उसी सूरत हाल के अंदर ही हमें सर्वाइव करना होता है। उस सूरत हाल के अंदर हमें अपने आप को यकजा करना होगा और अपने आप को हमें फोकस करना होगा। उस मुश्किल सूरत हाल से हम निकल जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जिन लोगों की आदत क्रम्बलिंग करने की होती है वो नुकसान उठाते हैं। तो इस आदत से इज्तनाब करना चाहिए। कोई भी मुश्किल सूरत हाल का सामना किए बगैर कोई बड़ा इंसान नहीं बना, तो हमें इस आदत को फौरी तौर पे गिव अप करना चाहिए। नंबर 2 है जी, नेगेटिव सेल्फ इमेज। हम जो भी होते हैं ना, हमारी ही नज़र में हमारा एक सेल्फ इमेज होता है, ठीक है ना। अगर हम अच्छे इंसान हैं, विनर्स हैं, कामयाब है, सक्सेसफुल हैं, तो हमारा सेल्फ इमेज हमारा बहुत अच्छा होता है। और दरअसल वो सेल्फ इमेज ही है जो हमें बाहर अच्छा करने पे मजबूर करता है, या वो करैक्टर है। बेसिकली हमारा करैक्टर हम जानते हैं। तो अपना जो सेल्फ इमेज हमारी नज़र में है वो बुनियादी तौर पे अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर इसका मतलब है कि हम कामयाब हैं। लेकिन जो नेगेटिव सेल्फ इमेज के लोग होते हैं, या वो उनकी आदत होती है कि वो अपने आप को डाउट करते रहना, इस आदत को फौरी छोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो। तो लिहाजा अपना जो सेल्फ इमेज है उसको चेंज करें, उस पर काम भी करें, उसको चेंज करें, क्योंकि वही है हम सब कुछ, हम वही हैं जो कि हमारा अपना सेल्फ इमेज है। दूसरों का इमेज हमारे बारे में जो है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि हमारे बारे में इमेज है उसका फर्क पड़ता है। तो अगर हमारा सेल्फ इमेज नेगेटिव है तो उसे हमें पॉजिटिव करने की, करेक्ट करने, दुरुस्त करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम बेहतर हों। तो जिन्हों की आदत बन गई उसको इस आदत को भी हमें फौरी तौर पे छोड़ना होगा। नंबर 3 आदत है जी जो छोड़नी चाहिए, वो है प्लेइंग टू लूज। देखिए, कुछ लोग इसलिए खेलते हैं या इसलिए काम करते हैं कि वो कहीं नाकाम ना हो जाए, सही है ना, या वो इसलिए खेलते हैं नाकाम ना हो जाए। कुछ लोग इसलिए खेलते हैं कि वो कामयाब होंगे। जिन लोगों की ये आदत बन जाती है ना कि प्लेइंग टू लूज, कि भाई वो खेलते इसलिए कि हार ना जाए, वो ज़िंदगी में हारते हैं। ये बड़ा एक बुरी आदत है। ये इंडिविजुअल्स में आ जाए, टीम्स के अंदर आ जाए, ये ख़तरनाक है। इससे बचना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस खौफ के साथ खेलेंगे या इस खौफ के साथ काम करेंगे कि हम नाकाम ना हो जाए, तो हम नाकाम ही होंगे। लेकिन इस आदत को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जब भी हम खेलें या जब भी हम काम करें, जो भी हमारे सामने हदफ हो, हमें उसके ऊपर जो ना अनशेकेबल
हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इसको अचीव करेंगे, और वैसे ही होगा, हम उसको अचीव भी करेंगे। और अगर हम इस ध्यान से काम करेंगे कि यार इसमें काम हो सकते हैं, नाकामी है तो फिर हम नाकामी होंगे। नंबर 4 ये है कि जी नेवर कमिटिंग। ये जो लोग होते हैं ना, बेसिक ये एक आदत है, कमिटमेंट ना देने की एक आदत होती है लोगों की। आपने देखा होगा कि ऑफिस के अंदर आप किसी को काम देने लगे तो ज़्यादातर लोग जो है ना उसमें कोशिश करते हैं कि कमिटमेंट ना ही दें, वो काम उनको ना ही मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो काम को ले लेते हैं और उसकी कमिटमेंट देते हैं, जी मैं इसको करूँगा, मैं इसको इंशाल्लाह ताला इतने टाइम में करूँगा, आप फिक्र ना करें। अगर आपकी आदत है कि कमिट नहीं करते, नेवर कमिटिंग आपकी आदत है, तो इसको छोड़ना होगा जिंदगी में कामयाबी के लिए। आपको आगे बढ़ के काम को हासिल करना होगा, क्योंकि हमारी जो तरक्की है ना वो काम से ही हमारी तरक्की है। काम से बच के किसी कोई तरक्की नहीं कर सका, कोई कामयाब नहीं हो सका। जो लोग काम से बचते हैं वो असल में थोड़ी पेन से या थोड़ी तकलीफ से, हैसल से, कोशिश से बचते हैं। जो लोग तकलीफ से, हैसल से, कोशिश से, जद्दोजहद से बचते हैं वो कभी बड़े इंसान नहीं बनते। वो बिल्कुल, वो उनका खौफ उनको मार देता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ के काम को लेते हैं, कमिटमेंट देते हैं, जी मैं इसको करूंगा, वो फर्ज करो ना भी कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो पहुंच जाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ लर्न करते। काम से सीखते हैं हम, ऐसे कैसे सीखा, घर बैठ के कौन क्या सीखेगा? जब तक लोगों को डील करेगा, मामलात करेगा, कमिटमेंट देगा, ठीक है, कभी वो 100% करेगा कमिटमेंट को पूरा, कभी 70%, कभी 80%, 90%, तो फाइनली वो कमिटमेंट को फुलफिल करने की उसकी आदत बन जाएगी। तो जो अगर आप कमिटिंग नहीं करते ना, कमिट नहीं करते ना चीज़ों के बारे में, तो ये साइन है कि आपकी बुरी आदत है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। नंबर 5 और आखिरी, कुछ लोगों की आदत होती है, बुरी आदत है, ड्रीमिंग फॉर टू स्मॉल। वो सोचते ही छोटा है, वो बड़ा नहीं सोचते। कामयाब लोग वो लोग होते हैं जो बहुत बड़ा सोचते हैं, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, हैरान कुन, ठीक है ना, वो सोचते हैं, वो इतना बड़ा सोचते हैं, तो इसलिए कामयाब होते हैं। जो लोग सोचते ही छोटा है, ठीक है ना, तो इंसान की कैपेसिटी वही है जो सोचता है। और जिन लोगों को आदत होती है छोटा सा सोचने की, छोटी सोच, वो एक इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर है ना, विवेक बिंद्रा, वो कहता है कि छोटी सोच और पाँव की मोच बंदे को ज्यादा दूर नहीं जाने देती। तो लिहाजा अगर आपकी भी आदत है कि आप छोटा सोचते हैं, यानी तो फिर आप बहुत कामयाब नहीं होंगे। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो कामयाब होंगे। तो ये 5 आदतें बुनियादी तौर पे लोगों ने अपने अंदर अडॉप्ट कर ली होती है, उन्हें पता नहीं होता इसका उनको नुकसान हो रहा होता है। देखिए, हमें कोई फेल करने के लिए बाहर की कुव्वतें काम नहीं कर रही, एक बात याद रखें, और ना ही कामयाब करने के लिए बाहर की कुव्वतें काम कर रही हैं। वो सारी कुव्वतें हमारे लिए उस तरह है कि जैसा हम आदतें बनाते हैं, या जैसे हम सोचते हैं, जैसा हमारा चलन है, उसके मुताबिक ही हमारी कामयाबी और नाकामी है। आप अगर फर्ज करें ये 5 बुरी आदतें आप में हैं, या आप इसको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर काम कीजिए और फौरी तौर पे इन 5 आदतों से जान छुड़ाइए, छुटकारा हासिल कीजिए, ताकि आप एक बहुत बड़ी ज़िंदगी जिएं और आपके अंदर पूरी सलाहियत मौजूद है, पूरी कैपेसिटी मौजूद है, सिर्फ आदतें बदलने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।